Hi guys, my name is Summer. So it's been a long time. I was planning to open a travel blog channel, so where I can show the details about the place where I'm traveling to. बट ये हो नहीं पा रहा था, तो मैं प्लान कर रहा था कि कहाँ जाऊँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ. So finally today I'm traveling to a place. It's one of the most historical place of India. You can say it's the richest temple in India and the most popular one and the second popular temple in the world. तो आप लोग तो गेस कर ही लिए होंगे. Yes, so we are traveling to Tirupati Balaji temple tonight. So it's been almost 10 years I was trying to visit this place, but पता नहीं कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रहा था. So thank God finally we booked the ticket 1 month ago and कल हम लोग विजिट कर रहे हैं. तो मैं सोचा यहीं से स्टार्ट करता हूँ. मेरा मेन मोटो यही है कि जब मैं जाऊँगा तो जो भी डिटेल्स, कैसे टिकट बुक करना है, टोटल एक्सपेंसेस क्या होगा, क्या क्या चीज़ें कैरी करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जितना डिटेल इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं ट्राई करूँगा. दिस इज़ व्हाट माई एम इज़. तो यस, तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है. पेट्रोल डीजल समर देख लो पेट्रोल श्योर. Just now we have started from Bangalore and it's around 250 km from Bangalore to Tirupati. So it's 11:30. So probably 4-5 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे. 2-3 जगह कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा. So there are multiple way to travel. तो बस में जा सकते हैं या तो आप ट्रेन में जा सकते हैं, बट हम लोग रेंट में कार ले रखे हैं. बट अगर बस में आप जाना चाहते हैं सो इट्स नॉन एसी का आपको आ जाएगा 400 to 800 के बीच में एंड एसी विल स्टार्ट फ्रॉम 800 एंड इट्स डिपेंड ऑन योर लग्जरी के आप 2000-2500 तक भी जा सकते हैं. प्रॉब्लली 1-2 घंटे के बाद फिर कहीं ना कहीं रुक के थोड़ा टाइम पास तो करेंगे. दैट्स द ओनली रीजन वी हैव चूजन टू रेंट ए कार. चलो लेट्स गो. ये हमारा पहला ब्रेक है. तो यहाँ से तिरुपति लगभग 100 किलोमीटर की दूरी में है. तो ये कुछ तो कॉफ़ी बार है, फिल्टर कॉफ़ी बार. तो यहाँ पे हम रुके हैं. तो चलो पता करते हैं कि एक्चुअली इस जगह का नाम क्या है और यहाँ से एग्जैक्टली और कितना दूर है तिरुपति. एक बार भैया को पूछते हैं. ಇಲ್ಲಿಂದ ತಿರುಪತಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ? 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ತೂರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಟೋಲ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ, ಇನ್ನು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ? 25 ಇರೋದು. ಟೋಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟೋಲ್ ಆದಮೇಲೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೈವೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. एक्चुअली वो भैया बता रहे थे कि यहाँ पे आगे जाने के बाद टोल आएगा. अगर हम सीधा चले जाएंगे उसके ऊपर तो चित्तौड़ पहुँच जाएंगे. तो रास्ता और अच्छा भी नहीं है कि जहाँ पे हम घूम के आ सकें. सो उसके टोल के बाद एग्जैक्टली 2 किलोमीटर के बाद हमें लेफ़्ट लेना पड़ेगा ताकि हम तिरुपति जा सकें. भैया ने बता दिया, अच्छे किए. नहीं तो हम तो सीधा अगर बिना मैप देखे चले जाते तो हम सीधे ही चले जाते. फाइनली अब आके हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ आने का इंतज़ार पिछले 10 सालों से था. ये 5 घंटे की जर्नी पता ही नहीं चला बिकॉज वी वर सो एक्साइटेड फॉर दिस प्लेस. बस यहाँ से तिरुपति बालाजी के जो मेन टेम्पल है, टेम्पल के ऊपर जो सिंबल है वो दिख रहा था एंड दैट सिंबल वाज शाइनिंग लाइक एनीथिंग. आप सोचो, सुबह के 5 बज रहा है, आप तिरुमला में हो, हर तरफ तिरुपति बालाजी का मंत्रा. क्या वाइब्स है, सच में कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स. अब तो एक्साइटमेंट इतना बढ़ गया था कि ऐसा लग रहा था कि बस हो गया, जल्दी से अंदर जाए और दर्शन कर ले भगवान के.
यार यहाँ पे जो चेक इन हो रहा है ना, नेक्स्ट लेवल का चेक इन हो रहा है। मतलब सारे चीज़ें इन डिटेल चेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ओनली आगे का बनेट या पीछे का डिक्की चेक कर रहे हैं। तो गाड़ी के अंदर क्या है, इवन गाड़ी के पीछे का जो सीट कवर है वो भी ओपन करके चेक कर रहे हैं। और पता नहीं कैसे अपने गाड़ी में एक नाइफ रह गया था और उसको निकाल के फेंक दिया। और फिर बैग वगैरह लेके वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे जो टिकट है तो टिकट यहीं पे ही चेक होता है। तो अपना टिकट का प्रिंट आउट ले लेना ज़रूरी है, ताकि यहाँ पे वो लोग स्कैन करते हैं। हम जैसे जैसे अंदर जा रहे थे एक्साइटमेंट वैसे वैसे बढ़ते जा रहा था और पता ही नहीं था कि एरिया इतना बड़ा होगा। हमें लग रहा था कि ऊपर जाके मंदिर होगा, हाँ थोड़ा बड़ा एरिया होगा जहाँ दर्शन करके आ जाए, बट इतना बड़ा होगा। अराउंड 27 किलोमीटर का एरिया है। हम आके पहुँच तो गए, बट ऑलमोस्ट 30 मिनट से हम ढूंढ रहे हैं कि रूम कहाँ मिलेगा। तो रूम बुकिंग के लिए हम जिसको भी पूछ रहे हैं तो सब कोई ना कोई बता रहे हैं कि इस तरफ जाओ, बस स्टैंड की तरफ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। बट फाइनली हमें लग रहा है कि मिल गया है एक जगह जहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि रूम मिल रहा है कि नहीं। अंकल GRO ऑफिस कौन सा है? यहाँ पे नीचे डाउन। थैंक यू। हाँ यहाँ पे नीचे है क्या कुछ यहाँ पे? हमें लग रहा था कि एकोमोडेशन इजीली मिल जाना चाहिए, बट इसके अंदर आने के बाद हमें पता लगा कि एकोमोडेशन अगर इतना इजीली मिल जाता तो लोग यहाँ पे बाहर नहीं सोते। फिर आगे जाके हम लोग देखे कि बहुत बड़ा सा लाइन। फिर लोगों को पूछने लगे कि कितने टाइम से आप लोग लाइन पे खड़े हो, और उसके बाद लोग बोल रहे थे कि कोई 8 घंटे से खड़ा है, कोई 10 घंटे से खड़ा है, या तो कोई 3 घंटे से खड़ा है। फिर हमें पता चल गया ये तो होने वाला है नहीं, क्योंकि हमारा जो दर्शन का टाइम था 11 बजे, जो हम पता कि अगर अभी से हम लाइन पे खड़े रहेंगे तो पता नहीं शायद 8-10 घंटे के बाद हमें जो है एकोमोडेशन मिलेगा, क्योंकि हम एकोमोडेशन पहले से बुक नहीं किए थे। एकोमोडेशन तो हमें नहीं मिला, बट हाँ बहुत सारे कॉमन प्लेस था जहाँ पे आप फ्रेश होके दर्शन के लिए जा सकते हो। बट वी वे आर नॉट कम्फर्टेबल बिकॉज हमारे साथ 2 लड़कियाँ भी थे। तो हम कुछ जुगाड़ लगाए, और वो जो ट्रिक है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम लोग रेडी होके निकल गए दर्शन के लिए। दर्शन का टाइम था 11 बजे, बट हम लोग 9 बजे निकल गए। क्या पता शायद थोड़ा जल्दी दर्शन मिल जाए। बाहर की नज़ारे बहुत ही अच्छा है, और अंदर की नज़ारे दिखाने के लिए कैमरा या मोबाइल अलाउ नहीं है। परसों की इंतज़ार हुआ ख़त्म, और फाइनली हमें स्वामी वेंकटेश्वर की दर्शन मिल गया। और जो अंदर का फील है, जो पावर है मंदिर के अंदर, वो कोई भी अपने शब्द से बयान नहीं कर सकता, और कोई भी वीडियो में दिखा नहीं सकता। जब तक आप दर्शन के लिए नहीं जाएंगे तब तक आप वो चीज़ फील नहीं कर सकते। बट एक चीज़ मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, आप बाहर से जितना पावरफुल समझ रहे हैं, उसके अंदर जाने के बाद आपको पता चलेगा कि उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। दर्शन के बाद कुछ देर बैठे रहे वहाँ पे, और उसके बाद हम चले द फेमस तिरुपति लड्डू के लिए। ईच लड्डू का प्राइस था 25 रुपीज़, जितना चाहे उतना ला सकते हो आप। और उसके बाद हम आ गए बाहर, बट वी मैनेज टू क्लिक फ्यू पिक्चर इनसाइड द टेम्पल। हाँ, मोबाइल और कैमरा कुछ अलाउ नहीं था, बट आई विल टेल यू द ट्रिक। हम क्या किए, हमें वो जगह इतना अच्छा लगा, हमें लगा तो एक आधी फ़ोटो तो रहना चाहिए। फिर जो अंदर काम करते हैं, जो सेवाकारी है, उनके पास मोबाइल रहता है। देन वी रिक्वेस्टेड वन सेवाकारी टू टेक फ्यू पिक्स एंड वी हैव गिवन आवर नंबर टू हिम। तो वो क्या किए कि हमें बाद में व्हाट्सअप कर दिए। बट हाँ, इसका कोई गारंटी नहीं है, बट इतना भरोसा तो कर ही सकते हो। ट्राई दिस ट्रिक, अगर वर्क करता है तो आके एक कमेंट कर देना। आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम ओवर देयर वी लेफ्ट टुवर्ड्स द तिरुपति टाउन। बट एक चीज़ जो हम लोग ऑब्जर्व किए, ऊपर एक भी प्लास्टिक का बटल का चीज़ आपको नहीं मिलेगा। Even though if you have to buy water bottle, then you will get the glass water bottle. इसका कॉस्ट रहेगा अराउंड 40 रुपीज़। आप अगर बटल वापस कर दोगे then you will get your 20 रुपीज़ back. The view was awesome while coming back to तिरुपति टाउन। जाते वक्त अंधेरा था, बट इतना मस्त व्यू था। हाँ, वो बात अलग है कि हम लोग इतना एंजॉय नहीं कर पा रहे थे बिकॉज वी वेर कम्प्लीटली टायर्ड। हाँ, मैं ये बताने वाला था कि एकोमोडेशन का जुगाड़ हम लोग कैसे किए, ये भी एक ट्रिक है।
तो क्या हुआ ना, हम लोग बाहर आने के बाद देखे कहीं पे हमें कुछ जगह नहीं मिल रहा था। तो हम क्या किए, हर ब्लॉक में एक सेंटर है जहाँ पे लोग की रिटर्न करने के लिए आते हैं, तो हम लोग वहाँ चले गए। फिर वहाँ से क्या हो रहा था, 2 लोग की रिटर्न करने के लिए आ रहे थे। हम उनको थोड़ा कन्विंस कर लिया, हम बोले कि ऐसा है, हमारे साथ 2 लड़कियाँ भी है, तो फ्रेश होने के लिए आपके घर दे दो, बस की रिटर्न करने से पहले 1 घंटे के लिए आपके घर दे दो, अगर उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं देन वी आर रेडी टू पे दैट। तो वो बंदा बोला कि 1 घंटे के लिए 500 रुपये कुछ चार्ज करते हैं, एंड वी वर हैप्पी कि ठीक है 500 रुपये भले ही ले ले, कि कम से कम हमें मिल जाएगा एक जगह जहाँ पे हम फ्रेश होके दर्शन के लिए जा सकते हैं। और आराम से हमें एक घर मिल गया जहाँ पे 1 बाई 1 हम लोग गए और फ्रेश होके पूरा रेडी होके फिर वहाँ से हम लोग आ गए दर्शन के लिए। दैट वाज द ट्रिक। अगर एकोमोडेशन नहीं है कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा, तो वो बहुत अच्छा हो गया हमारे साथ। फाइनली हम लोग नीचे आ गए। जो लॉन्ग टाइम का विश था वो पूरा हो गया, तिरुपति बालाजी का दर्शन हो गया। बट फ़िलहाल कल रात 11:30 बजे हम लोग बैंगलोर से निकले और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते रात का 3 बज गया था। और उसके बाद फिर रूम के लिए हमने ऊपर जाके रूम ढूंढ रहे थे, वो भी नहीं मिला। तो वी ऑल आर फीलिंग वेरी स्लीपी। सो नाउ द टारगेट इज़ के हम जाके कहीं ना कहीं पे खाना खा के एक रूम लेके तो सो जाएंगे, 1-2 रूम लेके फिर हम सो जाएंगे। और उसके बाद ताकि, क्योंकि हमें अभी ड्राइव भी करना पड़ेगा, सो इट्स 250 किलोमीटर ड्राइव करने के लिए कम से कम 3-4 घंटे की नींद होना भी बहुत ज़रूरी है। 4-5 होटल देखने के बाद एक होटल मिला हमें जो अपने बजट में ही था, क्योंकि हमें बस 3-4 घंटा सोना ही था और उसके बाद बैंगलोर के लिए निकलना था। तो हमने 2 रूम ले लिए और इट वाज अराउंड 2200 और 300 था। और बट होटल से व्यू काफ़ी अच्छा था, ये आप देख सकते हैं, ये व्यू काफ़ी अच्छा था होटल से। एग्जैक्टली 3 घंटे के बाद अराउंड 5:30 को हम लोग निकले वहाँ से तिरुपति से बैंगलोर के लिए। और ये आप देख सकते हैं तिरुपति का जो रेलवे स्टेशन है, अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो यहाँ तक जा सकते हैं और यहाँ से फिर आपको ऊपर जाना पड़ेगा। बट अगर आप खुद के गाड़ी में आ रहे हो तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, रास्ता काफ़ी अच्छा है, तो आपको वो लॉन्ग ड्राइव वाला फील भी आएगा। बहुत ही अच्छा रास्ता है और दोनों साइड व्यू भी बहुत ही अच्छा है। ये जो हाईवे था एक्सप्रेस हाईवे काइंड ऑफ था, तो बीच में हम लोग रुक के फ़ोटो खींचने लग गए थे क्योंकि व्यू बहुत अच्छा था। तो पुलिस आके फिर हमें भगा दिया था वहाँ से। अभी हमारा ये पहला ब्रेक था, तो यहाँ पे टी ब्रेक करके सब लोग रुके थे। बट ठुसे जा रहे हैं, मंचूरियन और इडली, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब किए जा रहे हैं अभी। अब ये देखो, यहाँ पे घुमा, यहाँ पे घुमा। अरे ये प्लेट खाली करके बैठी है। दे मैं दिखा रहा हूँ। ये प्लेट खाली करके बैठी है, इसको देखो, ये भी ख़त्म कर लिया है। और इसने 2 इडली ऑलरेडी ख़त्म कर चुका है, अभी तीसरा मंगा रहा है इसने। ठीक है, और ये इसके पास कोई प्लेट नहीं है, दैट डजंट मीन इसने कुछ नहीं खाया है, सब खाया है। ठीक है, और ये फिर उस तरफ देख रही है कि कुछ मिलेगा क्या वहाँ पे। टी ब्रेक में ये लोग स्नैक्स कर लिए, अच्छा खासा खा लिए। और इसके बाद और प्लान कर रहे थे कि यहीं पे कुछ खा के और चलते हैं, फिर जाके कहीं ढाबा में बैठ के अच्छे से डिनर करेंगे। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, अब ये ढाबा में जाके डिनर कितने बार करेंगे। अभी ऑलमोस्ट डिनर कर चुके हैं, फिर जाके फिर से खाएंगे। सो ये लास्ट ब्रेक ऑफ द डे, तो यहाँ पे हम डिनर करेंगे। हम जैसे कि सोच रहे थे कि कहीं अच्छी जगह पे डिनर करेंगे, तो ये रेस्टोरेंट अच्छा लगा। आप देख सकते हैं इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा है। तो बस यहीं पे हम डिनर करेंगे, पता नहीं खाना कैसा होगा। खाना खा के फिर हम निकलेंगे बैंगलोर के लिए। तो यहाँ से और 60 किलोमीटर की दूरी में है बैंगलोर। तो जस्ट हम थोड़ी देर पहले एक कैफ़े में गए थे, तो जहाँ पे हम अंदर गए तो हुक्का कैफ़े टाइप का था। जहाँ पे हम अंदर गए तो काफ़ी सारे लोग बैठे थे जो जैसे थोड़ा गुंडे मोबाइली, आई कैन नॉट से गुंडे मोबाइली, हो सकते हैं वो अच्छे लोग भी हो, बट वैसा थोड़ा लग रहा था। सब हुक्के पी रहे थे, कोई भी
फैमिली लोग नहीं थे वहाँ पे। तो फिर हम, जैसे कि हमारे साथ 2 लड़कियाँ भी थे, तो हमने मतलब हमें लगा कि सेफ की बात जो भी है, हमें लगा कि अच्छा नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। तो हम फिर यहाँ पे आ गए। तो आप लोग भी जब भी ट्रिप पे जाते हैं तो एक छोटी-छोटी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी भी है। हो सके कुछ नहीं होगा वैसा, बट थोड़ा अगर ध्यान रख के हम कोई ऐसी जगह पे आ जाए जहाँ पे थोड़ा ओवर क्राउडेड हो या फैमिली रेस्टोरेंट काइंड ऑफ हो, तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छी बात है। बट चलो यहीं पे हम खाना खाते हैं, फिर खाना खाने के बाद बैक टू बैंगलोर, एंड ऑफ द डे। ये रेस्टोरेंट था कोलार के पास। इसके एम्बियंस के साथ साथ खाना भी बहुत ज़बरदस्त था। हालांकि हम लोग नॉनवेज ट्राई नहीं किए बिकॉज़ हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे बालाजी के। तो वेज में जो भी हम ट्राई किए सब बहुत ही अच्छा था। हमारा ट्रिप तो ख़त्म हो गया, बट आप लोग के लिए कुछ टिप्स है। अगर दर्शन टिकट बुक करना चाहते हैं तो हर मंथ 21 को टिकट रिलीज़ होता है 3rd मंथ के लिए, और 26 को अकोमोडेशन बुक होता है, वो ज़रूर कर लेना। अगर आप दर्शन टिकट बुक नहीं हो पाता है आपका, और आप नॉर्मल वे में भी जा नहीं सकते, इतना देर वेट नहीं कर सकते हैं, तो और एक ज़रिया है जिसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ट्रैवल कंपनी है, ग्रीन लाइन एंड ऑल, तो आप उनको गूगल में सर्च करके अप्रोच कर सकते हैं। उनके पास दर्शन टिकट रहता है, बट वो एक पैकेज के हिसाब से लेते हैं। और कुछ डाउट हो देन प्लीज़ लीव योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट विल हेल्प मी टू मेक मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।